स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक बस एडमिटेंस मैट्रिक्स पे एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है कि अज्यूम नेग्लिजिबल चार्जिंग एडमिटेंस, मतलब कि चार्जिंग एडमिटेंस को हमको नेग्लिजिबल मानना है। और ये जो एक वाई बस मैट्रिक्स दिया हुआ है जो क्वेश्चन में गिवन है, उसमें जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाई बस मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, ये दिख रहा है आप लोगों को। ये कुछ वैल्यूज़ हैं वाई बस मैट्रिक्स की, वाई की वैल्यूज़ हैं, और कुछ वैल्यूज़ गिवन नहीं है, जैसे y21, y22, y31, ये सारी वैल्यूज़ गिवन नहीं है, बल्कि ये सारी वैल्यूज़ हमको गिवन है। ठीक है, क्लियर है। तो जो जो हमको गिवन नहीं है वो हमको फाइंड करना है। तो वाई बस मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं, जैसे कि सबसे पहले तो डायगोनल और ऑफ डायगोनल एलिमेंट अपन अलग अलग देख लेते हैं। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो मैंने ग्रीन कलर के रेक्टेंगल में फिक्स कर दिए, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो बचे हुए हैं ये सारे ये ऑफ डायगोनल कहलाते हैं। ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, और ये वाले जो बचे हैं ये भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये लोग भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे सबसे पहले अपन ये बोल रहे हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो डायगोनल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, ये उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यदि इन केस चार्जिंग एडमिटेंस जो है वो नहीं दिया हुआ है, वो ज़ीरो है या नहीं दिया हुआ है, या उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको अपने को क्या करना है, नेग्लिजिबल मानना है, मतलब ज़ीरो मानना है, मतलब हम चार्जिंग एडमिटेंस को ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस में चार्जिंग एडमिटेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी रहती है, कुछ भी मेंशन नहीं रहता है। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें चार्जिंग एडमिटेंस के बारे में कोई भी जानकारी न दी हो, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि वो एक शॉर्ट लाइन है, और उस केस में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को पाई मॉडल से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन को पाई मॉडल से अपन कब अज्यूम करते हैं, जब मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रहती है। ठीक है, तो यदि हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें तो अपन पाई मॉडल नहीं लेंगे, हम उसमें सिर्फ इम्पीडेंस लेते हैं सीरीज़ में, और उसका जब अपन रेसिप्रोकल लेते हैं तो एडमिटेंस आ जाता है, तो हम मान लेते हैं कि वो शॉर्ट लाइन होगी, या उसको नहीं लेंगे अपन, जो भी चार्जिंग एडमिटेंस है उसको नहीं लेंगे। यदि उसको नहीं लेते हैं तो ये जो y1 0 है ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो वैल्यूज़ बच रही हैं, जैसे ये और ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो ये वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि y21 और y12 जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये नेगेटिव ऑफ द ब्रांच एडमिटेंस होते हैं, जो इन दोनों नोड के बीच में 1 और 2 के बीच में, या 2 और 1 के बीच में होते हैं। जैसे y31 या 13 है तो वो भी 1 नोड और 3 नोड, या बस 1 और 3 बस के बीच में कनेक्टेड एडमिटेंस का नेगेटिव वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो होंगे ये सब ब्रांच के एडमिटेंस होंगे, और ये जो वैल्यूज़ होंगी ये उनकी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ से जैसे अपने को पता चल गया y12 y21, और यहीं पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y14। ठीक है, तो मतलब ये जो वैल्यू होगी ये -y12 होगी। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होगी ये -y13 होगी, और ये वाली वैल्यू जो होगी वो -y14 होगी। ठीक है, तो y11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ, इफ़ द चार्जिंग एडमिटेंस इज ज़ीरो, इस कंडीशन को लेते हुए यदि मैं लिख रहा हूँ, तो y11 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस y12 की जगह मैं क्या लिखूँगा, देखिए यहाँ से y12 निकाल रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस y12, y13 यदि मेरे को निकालना है तो y13 यहाँ से यदि मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस y13, और y14 यदि मैं लिखता हूँ तो ये यहाँ से यदि इस माइनस को इधर ले जाता हूँ तो y14 इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Y14 विथ माइनस साइन। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास y11 की वैल्यू दी हुई है, ये देखिए y11 की वैल्यू ये है, ये y11 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.7 माइनस J3 माइनस y12, तो ये वाली वैल्यू है y12, तो माइनस y12 क्या होगा, ये प्लस J1, मैंने ये लिख दिया ये y12 की वैल्यू। उसके बाद माइनस इसकी वैल्यू लिख दूँ, माइनस 0.5 प्लस J2, उसके बाद फिर ये वाली वैल्यू लिख दूँ, माइनस y14। ये सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद हम लोग निकालते हैं 0.7 माइनस J3। ठीक है, तो क्या निकलता है अपन उसको देख लेते हैं एक बार।
ये जो आ रहा है इसको कैलकुलेट एक बार करके देखिए तो क्या आता है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.5 और 0.2 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा -J1, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा -J2। तो ये वाला -J1 और ये वाला -J2 मिलकर हो जाएंगे -J3 माइनस y14। तो ये और ये दोनों पूरा तरह से सेम है, तो इसका मतलब ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा और आ जाएगा y14 इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारे पास आंसर आ गया, y14 इज इक्वल टू 0। तो हमको जो निकालना था, ये देखो क्या क्या निकालना था, हमको निकालना था y41 और y14, उसकी वैल्यू ये होती है, ये आ रहा है अपना 0, आ गया 0। तो हमारा जो मैट्रिक्स बन रहा था, यदि मैं इसको यहाँ पे बनाने की फिर से कोशिश करूँ तो क्वेश्चन से ही उतार लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया हुआ था आपने शायद कॉपी में उतार लिया होगा, उसी को मैं एक बार और यहाँ पे उतार दे रहा हूँ। जो चौथा जो टर्म होता है y14 जो अभी अभी हमने निकाला वो आ गया 0, और यदि y14 0 है तो y41 भी 0 होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं अपन, यहाँ पर y41 है तो ये हो गया y41 की जगह पे मैंने 0 रख दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0, क्योंकि जो हमारा मैट्रिक्स होता है ये जो y बस मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ऊपर की जो सारी वैल्यूज़ होती हैं वो नीचे की सारी वैल्यूज़ के एग्जैक्टली इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब सेम सिमिलर मैनर में अपन y22 निकालें। फिर से हम लोग यदि चार्जिंग एडमिटेंस को 0 लेते हैं तो y22 क्या आ जाएगा, इट इज़ -y21 माइनस y23 माइनस y24। ठीक है, यही होगा। अब इनकी वैल्यूज़ को सारी को पुट करते हैं। तो क्या y22 दिया हुआ है क्या, तो y22 हमारे क्वेश्चन में देखिए y22 नहीं दिया हुआ है, हमको ये फाइंड करना है। तो क्या क्या चाहिए हमको, y21 चाहिए है, तो y21 तो y12 के बराबर ही होता है ना। y21 जो होता है वो y12 के बराबर होता है। तो ये वाला है हमारा y21 और ये वाला है y12, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यही सेम वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये मिल गया -0.2 प्लस J1 मिल गया, तो वही वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं अपन लोग, -0.2 प्लस J1, फिर माइनस y23। अब कैसे निकलेगा, तो y23 कहाँ पर है, ये 1 2 ये 3, ये है -y23। ठीक है, तो -y23 जो होता है वो y23 जो होता है वो y32 के बराबर होता है। तो वही वैल्यू मैं वहीं से ऊपर से देख देख के लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। ये वैल्यूज़ होगी आपस में बराबर, और यहाँ पर ये वैल्यूज़ को मैं पुट कर देता हूँ। तो माइनस साइन के साथ है, ठीक है, ये माइनस साइन के साथ है, और ये y23 भी माइनस साइन के साथ रहेगा, -0.3 प्लस J2, फिर -y24। अब ढूंढना है अपने को y24 कहाँ पर है, तो ये है 2 1 2 2 2 3 2 4, ये वाली वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो इस वैल्यू को सीधे सीधे अपन पुट कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, -0.5 प्लस J3। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा हमारा y22, तो निकाल के देखते हैं कि y22 कितना आ रहा है। फिर से एक बार कैलकुलेट करिए कितना आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.2 0.3 0.5 और 0.5 हो जाएगा 1, और इनको करिए तो ये माइनस और ये तीनों माइनस हो जाएंगे, तो आएगा 1 और 2 3 और 3 6, तो -J6 आ जाएगा। तो ये हमारा y22 की वैल्यू आ जाएगी। तो y22 की वैल्यू भी अपन लोगों ने 1 - J6 फाइंड कर ली, तो ये यहाँ पर आ जाएगी y22। ठीक है, तो मैंने ये जो नया मैट्रिक्स बनाया है, ये देखिए यहाँ पे y21 आएगा, तो y21 कौन सी वैल्यू होती है, जो y12 के बराबर होती है, तो ये सीधे यहीं पर आ जाएगा प्लस J1, और y22 जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है 1 - J6। ठीक है, उसके बाद y23, तो क्या हमारे पास y23 था पहले से, तो y23 तो ये था हमारा। उसके बाद हमको चाहिए था y24, तो ये गिवन वैल्यू है, अपन ने उसको जो जो वैल्यूज़ हमको मालूम है उसको अपन ने एज इट इज़ लिख दी हैं। ठीक है, क्लियर है। अब y31, तो हमको y31 नहीं मालूम था, ये देखिए नहीं मालूम है, इसको अपन को फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, ये सीधे से y13 के बराबर होता है, मतलब इसके बराबर होता है एज इट इज़। तो सेम वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, तो मैं यहाँ पर उसको पुट कर दे रहा हूँ एज इट इज़, वहाँ से देख देख करके। ये वैल्यू है, ये देखिए ये है
0.5 प्लस J2। ये 3 1 था, 3 2 क्या होगा, 3 2 जो होता है वो y23 के बराबर होता है। ठीक है, तो y23 कौन सा था, ये वाली y23 था, तो -0.3 प्लस J2। अब y33 है तो ये y11 था, ये 2 2 था, ये y33 कैसे निकलेगा, तो सेम वैसे ही प्रोसीजर के साथ में y33 भी निकलेगा अपना। y33 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, y33 इज इक्वल टू माइनस y31 माइनस y32 माइनस y34। ठीक है, ये आप लोगों को याद होगा शायद कि एक बार जब मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी तो ये बताया था कि जो जितनी भी रो हैं इनका जो समेशन होता है, इन सब का जो समेशन होता है वो उसके चार्जिंग एडमिटेंस के बराबर होता है। और यदि चार्जिंग एडमिटेंस 0 है तो इसका मतलब है कि रो का समेशन हो जाएगा 0, तो रो का जो सम होगा वो 0 होगा। यदि हम कॉलम का भी सम करें तो भी 0 आता है, कोई से भी कॉलम का सम कर लीजिए, कोई से भी रो का सम कर लीजिए, वो 0 आएगा इफ़ द चार्जिंग एडमिटेंस इज 0। यदि कंडीशन है चार्जिंग एडमिटेंस 0 हो तो वही हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं। और जब इसको सॉल्व करने पर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे कि क्या वैल्यू आएगी तो आ जाएगी, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, सेम मेथड से 1.8 माइनस J8, तो ये आ जाएगा। तो उस वैल्यू को हम यहाँ रख लेंगे 1.8 माइनस J8। उसके बाद यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 जो वैल्यू होती है वही 4 3 के बराबर होती है। तो क्या ये वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन देखें तो ये y31 32 33 और ये 34 वैल्यू दी हुई थी, तो -1 प्लस J4 अपन यहाँ से लिख देते हैं, -1 प्लस J4। ये तो गिवन था, है ना, इसमें अपने को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो गिवन वैल्यू थी। अब अपन आते हैं 4 1 पे, तो 4 1 जो होता है वो 1 4 के बराबर होता है, तो 1 4 यदि 0 था तो 4 1 भी 0 होगा। यहाँ पर आएगा 4 2, तो 2 4 के बराबर होगा, तो ये 2 4 ये है, तो वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी -0.5 प्लस J3। यहाँ पर आता है 4 3, तो वो 3 4 के बराबर है, तो 3 1 3 2 3 3 3 4, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1 प्लस J4। अब यहाँ पर आता है 4 4, तो y44 क्या होगा, y44 फिर सेम ऐसे ही निकाल लीजिए। ठीक है, इन सब का जो समेशन है ये देखिए, इन सब का समेशन जो है वो 0 आना चाहिए, तो y44 अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ से बाय इंस्पेक्शन ही देख लीजिए, इन सब का समेशन 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये उधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस J7। ठीक है, और यहीं से बाय इंस्पेक्शन आप लोग निकाल लीजिएगा, इन दोनों को माइनस करके जोड़ दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वाई मैट्रिक्स। ठीक है, बाय इंस्पेक्शन ही या बाय अपने को जो नॉन रिलेशनशिप है उन्हीं की सहायता से हम लोगों ने निकाल लिया है। बहुत सिंपल है, ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए कराया गया ताकि आपको वाई बस मैट्रिक्स के बारे में एक जनरल आइडिया मिल जाए और उससे आप लोगों को ये आइडिया रहे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये कैसे ये वाला जो पूरा अपर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है वो लोअर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर होता है, और जो रो का समेशन है या कॉलम का जो समेशन होता है वो जो होता है वो आपका चार्जिंग एडमिटेंस के बराबर होता है। ठीक है, थैंक यू।